मैं जनता से एक बात कहना चाहूँगा, एग्जिट पोल मतलब जानते हो क्या, पैसे का खेल। बीजेपी ने एग्जिट पोल दिखाने के लिए 2000, 5000, 10,000 करोड़ रुपए मीडिया को दिया है। ये उसी का पोल का नतीजा है। ये भाजपा का पोल है, ये मीडिया का पोल नहीं है ना जनता, ये भाजपा का पोल है। जो भाजपा कहेगी वही उतना करेंगे। ये प्लांट किया हुआ पोल है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। सारी मीडिया जिसको गोदी मीडिया के नाम से जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, इंडिया भी जानती है, वो सब खरीदी हुई मीडिया। एक चीज़ बता दूं, अग्निवीर हो गया, शिक्षा भर्ती हो गया, स्वास्थ्य भर्ती हो गया, बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी हैं जो रुकी है। पुलिस वाली भी कैंसिलेशन हुई। 60 लाख भर्ती, जो 60 लाख फॉर्म भरे गए, 60,000 भर्तियाँ थी, सबको कैंसिल किया गया। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये सब इन सब युवाओं ने भिगो के इतना मारा है। इस बार कल आप देखिएगा कितने। साथियों, आप जैसे हमारे पीछे देख रहे हैं, ये रमाबाई अंबेडकर पार्क है लखनऊ का। कल यहाँ पर मतगणना होगी। हर एक भारत के आम नागरिक उत्साहित है ये देखने के लिए कि कल का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि ये चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता ने अपने मुद्दों के लिए लड़ा है। नेशनल मीडिया, उसके एग्जिट पोलों ने एक तरफाई एनडीए की जो जीत दिखा रहे हैं, क्या लगता है ये उस जीत में तब्दील होंगे या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? इसी बीच जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हैं वहां पर देखते हैं क्या माहौल है। या क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष रावत है। मनीष रावत जी, बैठिए। 20 तारीख से जब से वोटिंग हुई उसके बाद आप लोग यहाँ बैठे हैं कैंप लगाकर। कल आप लोगों की परीक्षा की घड़ी है, क्या रिजल्ट होगा, आप लोग क्या देखते हैं? रिजल्ट काफ़ी सकारात्मक होगा और रिजल्ट हम ही लोग के पक्ष में होगा और हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये आप कैसे कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की? क्योंकि एग्जिट पोल जो नेशनल मीडिया ने चलाया है, जो लोगों का अंदर एक वो बन गया कि चुनाव से पहले भी कहा गया कि मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता, फिर उन्होंने 400 का नारा दिया। अब जो एग्जिट पोल भी आए वो भी एक पक्ष में दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। क्या लगता है आप लोगों की, क्या मेहनत रही, क्या कहीं कम पड़ जाएगा इसमें? नहीं, देखिए, मेहनत भी अच्छी हुई है, हमको रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि एग्जिट पोल क्या कह रहा है, ये डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम लोग धरातल पे रह के सारी चीज़ों को देखा है, समझा है और कहीं ना कहीं जनता का जो फेवर रहा है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा है। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि जो एग्जिट पोल है ये जो मतदाताओं ने वोट दिया है ये उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा? क्योंकि अगर हम परीक्षा देते हैं किसी भी एजुकेशन में, अगर उससे पहले ही हमें बता दे कोई टीचर कि तुम्हारे इतने से इतने नंबर आएंगे, तो फिर परीक्षा देने का क्या मतलब? हमें तो फिर रिजल्ट से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। क्या देखते हैं आप? देखिए, जनता जो मतदान करती है ये उसका खुद का निर्णय होता है, ठीक है। कई बार एग्जिट पोल में होता क्या है कि जनता खुलकर नहीं बोल पाती है कैमरे पे कि उसने किसको वोट दिया है, वो अपना मतदान गुप्त करके आती है। जनता ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि उसको कहाँ वोट करना है, किसको वोट करना है, किसके पक्ष में वोट करना है, ये जनता ने पहले निर्णय ले लिया। और दूसरी बात, मैं मीडिया चैनलों के मतलब आपके माध्यम से मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब तक इलेक्शन ये चल रहा था, चाहे पहला चरण हो, चाहे दूसरा चरण हो, चाहे तीसरा चरण हो, हर मीडिया चैनल यही दिखा रहा था कि इस बार ना 2014 का माहौल दिख रहा है भाजपा का, ना 2019 का माहौल दिख रहा है भाजपा का, ना 2022 का माहौल दिख रहा है भाजपा का। मीडिया चैनलों ने खुद इस बात माना कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार वो माहौल भाजपा का नहीं दिख रहा है जैसा माहौल पहले था। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, जब माहौल ही नहीं दिख रहा तो ये मीडिया जो इसने चलाया ये कैसे चला सकता है? ये तो फिर वो मतदाताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनका कोई मत की वैल्यू नहीं। सबसे बड़ी बात, कल दोपहर 3 बजे तक मैं खुद न्यूज़ चैनल देख रहा था, उस पर बैठ के डिबेट हो रही थी। जो बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने काफ़ी इलेक्शन को देखा है, समझा है, वो खुद बोल रहे थे कि इस बार का जो चुनाव है 2024 का, ये सबसे अलग चुनाव है। इस बार जो लहर बन रही है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ही लहर बन रही है। 3 बजे तक मीडिया चैनलों ने इस बात को दिखाया और सीधे 5 बजे जैसे एग्जिट 7वें चरण का चुनाव ही नहीं खत्म हो पाया, उसके बाद उन्होंने बता दिया कि ऐसा नहीं ऐसा है। मैं कैसे विश्वास करूं? आज कांग्रेस पार्टी के जो जयराम रमेश जी नेता हैं उस पार्टी के, उन्होंने कहा है, जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हैं उन्होंने 150 आला अधिकारियों को फोन करे। इस पर आपकी क्या राय है? हो सकता है, देखिए, जब तक कोई बड़ा वरिष्ठ जो नेता है अगर कोई बात को कह रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सही तथ्य होंगे, उसी आधार पर इस बात को बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने एक तरफा ही पूरा बोल दिया कि ये पता नहीं क्या करते हैं, ये ले आते हैं, ना कोई सबूत लाते हैं, ना कुछ लाते हैं।
और जाने कितनी बातें बोल के गए और बोला कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, आप हमारे पास प्रमाण लाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और एक तरफ वहाँ चंडीगढ़ में भी चुनाव हुआ, वहाँ प्रमाण फिरा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग की तरफ से क्या सोचते हैं? देखिए, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, ठीक है, उसको अपना काम करने दीजिए। आपने चंडीगढ़ का इलेक्शन मेयर का देखा होगा, कैसे धांधली हुई, कैसे क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं इस समय मैं ये मानता हूँ कि जो भी माहौल है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। सरकार इंडिया गठबंधन की कल बन रही है और हमारी लखनऊ की दोनों सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। क्या नाम है? हाँ, रवि जी मेरा नाम है। जी, क्या लगता है कल किसकी सरकार होगी अरे कल हम लोग दोनों सीटें जीत रहे हैं अपनी देश में? और देश में नहीं, अपने यहाँ जीते, देश में भी जीतेंगे, इसलिए कि इस बार जनता ने बेरोजगारी महंगाई पे वोट दिया है। जनता स्वयं चुनाव लड़ी है, नेता तो लड़े ही लड़े, लेकिन जनता ने स्वयं चुनाव लड़ा। अगर मत अधिक संख्या में दिया है और वो एग्जिट पोल उनके अगेंस्ट दिखा रहा है, इस पर क्या सोचते हैं आप लोग? ये भाजपा का पोल है, ये मीडिया का पोल नहीं है न जनता, ये भाजपा का पोल है। जो भाजपा कहेगी वही उतना करेंगे। ये माहौल क्यों बनाया गया फिर? ये तानाशाही है। ये अमित शाह जी या मोदी जी इस देश में तानाशाही करना चाहते हैं, वो सबको डरा धमका के काम करना चाहते हैं। और पहले ही लिस्ट जारी कर दिया गोदी मीडिया को कि आपको इतना से इतना दिखाना है आप, और कल जो है ना घोड़ा दूर ना मैदान, कल आप देख लीजिएगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा वालों की जमानत जब्त हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं, और भी हमारे साथ पूर्व सैनिक जो रहे हैं वो लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं। आप सेना में रहे? जी। क्या नाम सर? मेरा नाम अजीत कुमार, सैनिक प्रकोष्ठ। जो कल रिजल्ट आने हैं, जो आप सेना में भी रहे, जो एक बहुत बड़ा देश में मुद्दा रहा अग्निवीर योजना का, जो विपक्ष ने बहुत ही मजबूती से उठाया, उन्होंने कहा मैं इस योजना को खत्म कर दूंगा। आप सेना में रहे, क्या लगता है जनता, जो यूथ है इस देश का 67% यूथ, उसने क्या इस देश की जनता को, जो इंडिया गठबंधन का जो अलायंस था उसको, या फिर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर चुनने का रिजल्ट आएगा कल? सभी युवा हमारे साथ हैं, रिजल्ट परिणाम मेरा ही है, जीत हमारी निश्चित है। एग्जिट पोल पर आप लोग क्या देखते हैं कि जो नेशनल मीडिया ने चलाया 400, 350, 70, 80? जी, एग्जिट पोल बीजेपी द्वारा प्री प्लान किया हुआ पोल है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। सारी मीडिया, जिसको गोदी मीडिया के नाम से जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, इंडिया भी जानती है, वो सब खरीदी हुई मीडिया है, उनके द्वारा प्री प्लान किया हुआ है। एग्जिट पोल बिल्कुल सरेआम गलत हैं। इनके ऊपर जो भी भरोसा कर रहा है, मैं तो कहता हूँ वो मूर्ख है। इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा से बीजेपी जो है प्री प्लान करके इनको जो है फ्रेम करती है, इसके मुताबिक अपने पदाधिकारियों को, जो काउंटिंग में रहते हैं, शासन प्रशासन रहता है, उनको मैनिपुलेट करके उनके बराबर पहुंचने की कोशिश करती है। आप समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं? जी। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां, यहाँ जो मतगणना होगी उसमें उनके जो एजेंट हैं वो किस तरीके से उनको तैयार किया गया है? जैसा कि सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी धन बल से, दंड, हर तरह के दंड फंड से वो काउंटिंग में को प्रभावित करने की कोशिश करती है। इसी से हम लोग बचने के लिए कि फ्रॉड कोई ना कर पाए, कोई ईवीएम में गड़बड़ी ना कर पाए, हम लोग 24 आवर्स मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। आपसे एक हमारा पर्सनल निजी है, क्या आने वाले जो भविष्य में चुनाव होंगे उसमें क्या एग्जिट पोलों पर भी बैन लग जाना चाहिए देश में? बिल्कुल बैन लगना चाहिए। जिस तरह से ये लोग मैनिपुलेट करते हैं ऐसा बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए। एक तरह से जनता के साथ, देश के साथ धोखा करते हैं। मनोवैज्ञानिक उनके दिमाग से खेला जा रहा है। जी, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाता है। कर सकता है। मैं कार्य करता हूँ समाजवादी पार्टी का, तो अगर मान लीजिए एग्जिट पोल देकर अगर किसी का कोई मजबूत दिल का नहीं है, वो आत्महत्या भी कर सकता है। और जिसने अपना जीवन गुजारा होगा 10 साल, में 10 साल देखे 2014 से ज्वाइन किया हूँ समाजवादी पार्टी, और अभी भी ज्वाइन हूँ और आगे भी रहूँगा, हमेशा रहूँगा। और आपको एक चीज़ होने वाले भविष्य में जो चुनाव होंगे, क्या लगता है कि आगे फिर क्या एग्जिट पोलों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए चुनाव आयोग? मैं जनता से एक बात कहना चाहूँगा, एग्जिट पोल मतलब जानते हो क्या? पैसे का खेल। बीजेपी ने एग्जिट पोल दिखाने के लिए 2000, 5000, 10,000 करोड़ रुपए मीडिया को दिया है। ये उसी का पोल का नतीजा है। अखिलेश भैया ने एक बात बोली थी, एग्जिट पोल नहीं, वो डीएम पोल है। प्लस मैं उसके साथ एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा, ये पैसे का भी पोल है, ये पैसे दे के कराया गया खेल है। और मैं कहता हूँ कल वो बहुत दूर नहीं है, सब कुछ सामने आना है। कल मैदान है, कल बिल्कुल सब खाली है। हम और सुनिए, आपको जो आप पूछे थे, आर्मी वाला पूछे थे, क्या नाम है, अग्निवीर वाला पूछ रहे थे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अग्निवीर हो गया, शिक्षा भर्ती हो गया, स्वास्थ्य भर्ती हो गया, बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो रुकी हैं। पुलिस वाली भी कैंसिलेशन हुई, 60 लाख भर्ती, जो 60 लाख फॉर्म भरे गए, 60,000 भर्तियाँ थी, सबको कैंसिल किया गया। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये सब इन सब युवाओं ने भिगो के
इतना मारा है। इस बार कल आप देखिएगा कितने वोट पड़ेंगे, ज़िंदगी में याद रखेंगे बीजेपी वाले कि हमने क्या गलतियाँ की हैं। चलिए ये उसका नतीजा होगा। आकाश एक बार बंद करके फिर